नमस्कार, मैं रेशम खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलेटिन लाइव। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी उपलक्ष्य में हमारी न्यूज़ बुलेटिन लाइव की टीम आ चुकी है पंचायती मंदिर, जो कि देहरादून के घंटाघर में स्थित है। तो आइए हम लोगों से जानते हैं नवरात्रि के बारे में। तो सबसे पहले हम पूछते हैं यहाँ के पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत जी, आपका नाम? मेरा नाम शशि वल्लभ शास्त्री, पंचायती मंदिर 8 गांधी रोड, मंदिर के पुजारी। तो आज नवरात्रि का कौन सा दिन है? आज नवरात्रि का तीसरा दिन है महामाई का। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटा। जो चंद्र घंटा माता है ये आज उसका दिन है। और ये वहाँ भगवती के स्वरूप का जो वर्णन है, जो बहुत माँ के हाथ में इसकी 10 भुजाएँ हैं और सुवर्ण का इसका जो है पूरा शरीर है और अर्ध चंद्र जो है इसकी जो है मस्तक पर जो है विराजित है। और घंटा जो है वो धर्म का रूप है, ध्वनि का रूप, क्योंकि जो चंद्र घंटा माँ का रूप बताया गया है। घंटे आपने देखे मंदिर में, हमारे यहाँ घंटे गिरजा में भी होता है, भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटा और घंटे। ये माँ चंद्र घंटा का तीसरा नवरात्रा है, शरदीय नवरात्रा जिसको कहते हैं, असूज का ये जो नवरात्रा है। तो आप हमारे दर्शकों को नवरात्रि का क्या अर्थ बताना चाहेंगे? दर्शकों भक्तों को हमारा यही है माँ चंद्र घंटा के बारे में, क्योंकि जो मैं ये पाठ कर रहा हूँ पुस्तक दुर्गा सप्तशती आपके सामने रखी। मार्कंडेय पुराण में से 7 लाख श्लोक जो है 700 श्लोक जो है मार्कंडेय पुराण में से लिए गए हैं। और जो है माँ की जगदम्बा की कृपा से जो है पूरा पाठ बहुत शक्तिशाली पाठ जिसको कहते हैं, जो कि प्रत्यक्ष है, जिसके लिए मैं कोई आपको कहने के लिए शब्द नहीं है। कोई भी पाठ हो, माँ भगवान शंकर का रुद्री का पाठ हो, या माँ जगदम्बा का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ हो, राम जी का रामायण का पाठ हो, भगवान कृष्ण का गीता और भागवत का पाठ हो, ये प्रत्यक्ष है। क्योंकि रामायण की चौपाई में सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। ये जो है चंद्र घंटा देवी का तीसरा नवरात्रा जो है चंद्र घंटा माता का है। और ये माँ जो है सबकी, और बाघ की सवारी है, इसकी शेर की सवारी है, और माँ उस पर विराजमान और जो है अपने भक्तों का उद्धार की जाकी रही भावना जैसी है। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मृत्युलोके बहुभारभूता मनुष्यत्व रूपे मृगा चरंती। वैष्णव चीज़ों में आप जो है चावल की जो है खीर हो गई है, केला हो गया, फल हो गया, दूध हो गया, और जो है मावे की खोए की मिठाई है। माँ को ये वैष्णवी भोग जो है लगता है और माँ को प्रसाद चढ़ाया जाता है। और दुर्गा सप्तशती में सारा वर्णन जो है इस माँ जगदम्बा के बारे में, ये जितनी भी देवियाँ, वैसे लोगों को ये भी एक तरह से शंका है। वो क्या है कि लोग सोचते हैं नव दुर्गा है, नव दुर्गा तो है ये, लेकिन इसकी 64 नव दुर्गाओं की 64 बहनें हैं। वो आपने आरती में, माँ की आरती में आता भी है देवी की, 64 योगनी मंगल गावत नित्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। 64 योगनियाँ इसकी बहनें हैं माँ शेरवाली की। साक्षात रूप में वैष्णो दरबार में बैठी है, चंद्रवदनी में बैठी है, धारी में बैठी है, सुरकुंडा में बैठी है, ज्वालपा में बैठी है, राजराजेश्वरी जहाँ धाम है वहाँ बैठी है। इस तरह से जो है माँ पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि माँ के 51 सिद्धपीठ हैं, वहाँ माँ जो है अपने अनेक अनेक रूपों में विराजमान है। और वैसे इसकी सब मिला के 64 बहनें हैं और 2 इसके पुत्र हैं जो मेन है, एक हनुमान जी महाराज और एक भैरवनाथ जी महाराज, जो हमेशा इसके अंगसाई चलते हैं। उसके आने से पहले वो इनको भेजती है अगुवाई के लिए। जैसे कोई राजा जाता है तो पहले उसकी प्रजा या उसके जो भी अनुचर होते हैं वो जाते हैं। तो ये माँ के 2 ऐसे लाल हैं, भैरव जी, हनुमान जी, जिनको माँ ने अपना आशीर्वाद दे रखा है कि आप कलयुग में चिरंजीवी रहेंगे। और महापुरुषों को भी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, हनुमान जी हैं, इनको जो है जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये संसार रहेगा, आप हमेशा हनुमान जी महाराज, भैरव जी महाराज, क्योंकि मेरी जो भी कार्रवाई होगी, जहाँ भी मैं जाऊँगी, पहले आपको, फिर आपने माँ की तस्वीर भी, भवन भी देखा होगा, एक तरफ हनुमान, अब तो सब देवी देवता रहते हैं माँ के साथ, लेकिन पहले मेन क्या होता था, जहाँ जागरण चौकी होती थी
तो भवन माँ का बनता था, तो उसमें आगे आगे लंगर चले, पीछे पीछे जो है भैरवनाथ वीरा, और बीच में माँ शेरावाली की जो है प्रतिमा विग्रह जो है स्थापित रहती है। और इन नवरात्रों में कहते हैं जिस तरह श्राद्धों में पितृलोक मृत्युलोक में आ जाते हैं, उसी तरह माँ जगत जननी 9 दिन के लिए 9-10 दिन के, यहाँ तक कि पूर्णमासी तक, अष्टमी हो गई, नवमी सिद्धदात्री की हो गई, और सप्तमी जो है कालरात्रि की हो गई, और ये तीसरा नवरात्रा। इस तरह से सारी देवियों का वर्णन जो है इसमें आता है। और माँ का जितना गुणगान कर दिया जाए, मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है। वो जयकारा शेरावाली दा, वो साचे दरबार की है। नमस्कार मैम, आपका नाम? अनीता। तो जैसे कि हम पंचायती मंदिर के अंदर हैं, तो अभी हमने पंडित जी से बात करी थी, तो आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मेरी शादी यही मंदिर में हुई है, मैं पंडित जी की वाइफ हूँ, और 35 साल हमारी शादी को हो चुके हैं। तो पंडित जी ने तो हमें बहुत कुछ बताया इस मंदिर के बारे में और नवरात्रि के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग कैसे नवरात्रि को यहाँ पर सारी तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं, या क्या क्या हो रहा है इस मंदिर में नवरात्रि को लेकर? हाँ जी, जैसे इस वाले नवरात्रों में थोड़ा सा हमें ये अमावस्या के बाद पड़ता है, ये पहले पितृपक्ष पड़ता है, उसके बाद जो है ये नवरात्रे पड़ते हैं। तो इसमें हम अमावस्या वाले दिन साफ़ सफाई नहीं कर सकते, नवरात्रि के दूसरे दिन हम लोग करते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम तो लग जाता है साफ़ सफाई करने में। हाँ, तो माता के कपड़े, माता के श्रृंगार वगैरह कपड़ा बदले जाते हैं, और फिर भगवान विष्णु वगैरह इनको हमारे कृष्ण जी के, कान्हा जी के कपड़े वगैरह बदले जाते हैं। हाँ, तो इस मंदिर में मतलब कितने लोग आते हैं, कितने श्रद्धालु आते हैं पूजा करने के लिए? ये हमारा मंदिर सुबह 5 बजे के आसपास खुल जाता है, तो 5 बजे से लोग आने चालू जाते हैं, जैसे जैसे टाइम लगता है अपने समय के अनुसार लोग आते जाते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ये हमारा हिंदू धर्म का ये बहुत पवित्र वो है, माता रानी का ये त्यौहार है, तो इसमें विशेष अर्चना पूजा की जाती है हमारी, तो इसको सबको मानना चाहिए। कोई व्रत रखे न रखे, वो अपनी वो होती है, लेकिन ये है कि पूजा पाठ सबको करना चाहिए, और विश्वास माता रानी को विश्वास करना चाहिए, और अपने धर्म का सम्मान सबको करना चाहिए। धन्यवाद मैम आपका बहुत। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बनी रहिए न्यूज़ बुलेटिन लाइव के साथ।